उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। कोर्टरूम के बीचों बीच जब कलम कागज को छूने ही वाली थी, तभी किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि पूरी कहानी उलट गई। दुर्गा देवी का अचानक बेहोश होकर गिरना सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये वो चेतावनी थी जिसने अर्जुन और अहाना के बीच खत्म हो चुके रिश्ते को फिर से जिंदा कर दिया। पर क्या यह सिर्फ इमोशनल पल था, या इसके पीछे छुपा था एक बड़ा तूफान जो पूरे घर की बुनियाद हिला देगा? दुर्गा देवी के दिल में जितनी हलचल थी, उतनी ही बेचैनी पूरे कोर्टरूम में महसूस की जा सकती थी। मेज पर रखे तलाक के कागजात इतने हल्के थे, फिर भी उनका वजन दो जिंदगियों पर पहाड़ जैसा था। अहाना अपनी जगह बिल्कुल शांत बैठी थी। उस शांत चेहरे के पीछे छुपे तूफान को शायद ही कोई पढ़ पाता। उसकी आंखों में दर्द था, पर उस दर्द से भी ऊपर था उसका आत्मसम्मान, जिसे उसने अब खोने नहीं देने का फैसला कर लिया था। दूसरी तरफ अर्जुन बैठा था, बेचैन, उलझा हुआ और कहीं न कहीं टूटता हुआ। उसे लगता था कि शायद यह तलाक ही सही रास्ता है। पर जैसे जैसे कलम उसके हाथ के करीब आ रही थी, उसके दिल में बार बार वही सवाल उठ रहा था, क्या यह सच में सही है? क्या वह उस इंसान को खोना चाहता है जिसने कभी अपने दिल का सबसे खास हिस्सा उसे बना रखा था? बीच में बैठी थी दुर्गा देवी। उनका दिल इस तलाक को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उनके लिए यह सिर्फ रिश्ते का टूटना नहीं था, यह उनकी छोटी बहू का उनसे दूर हो जाना था। वो अहाना को बहू नहीं, बेटी मानती थीं, और आज वही बेटी उनसे छिनने वाली थी। वकील ने कागजात उनके सामने रख दी। माहौल में सन्नाटा उतर आया, हवा भी जैसे रुक गई थी। अहाना ने कलम उठाई। उसके हाथों में कोई कांपना नहीं था। वह जानती थी कि जो फैसला वह ले रही है, वह उसे अपनी पूरी ताकत से निभाना होगा। उसने एक गहरी सांस ली। यह सांस सिर्फ एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले की नहीं थी। यह उस औरत की सांस थी जो वर्षों की चुप्पी के बाद अपनी आवाज वापस पा चुकी थी। अर्जुन ने भी कलम उठाई, लेकिन उसकी उंगलियों में कंपन था। उसके दिल की धड़कनें किसी अनजाने डर से लड़ रही थीं। उसने माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में बेचैनी जीतती जा रही थी। और फिर, जैसे ही अहाना की कलम कागज को छूने वाली थी, अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी। एक भारी शरीर के जमीन से टकराने की आवाज। दुर्गा देवी! वो धीरे धीरे कुर्सी से फिसलीं और जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। अगले ही सेकंड कोर्टरूम में चीखें गूंज उठीं। सभी अपनी जगह से खड़े हो गए। अर्जुन के दिमाग में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वह अपनी माँ की तरफ बढ़ा, पर उससे भी पहले अहाना वहां पहुंच गई। वह दौड़ कर आई और अपनी सासू माँ को गिरने से रोक लिया। यह किसी भूमिका, किसी रिश्ते, किसी जिम्मेदारी का पल नहीं था। यह दिल का पल था। वह प्रतिक्रिया जो सिर्फ एक बेटी अपनी माँ के लिए दिखाती है। आहाना ने घबराकर उनकी नब्ज देखी, उनके सिर को गोद में रखा। उसकी आंखों में सच्ची चिंता और ममता थी। वह पल साबित कर रहा था कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठोर क्यों न हो जाएं, रिश्तों की जड़ें इतनी आसानी से नहीं सूखती। पोल्टू दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसका पूरा खेल, उसके सारे षड्यंत्र एक ही पल में धराशायी हो सकते थे। और तभी उसने अपनी औकात दिखाते हुए चिल्लाया, दूर रहो इससे! नाटक कर रही है! घर वापस आने का ड्रामा है ये! लेकिन इस बार वातावरण पोल्टू की झर भरी आवाज को स्वीकार करने वाला नहीं था। अहाना ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी। वह सिर्फ अपनी सांस को संभाल रही थी, जैसे कोई अपनी माँ को बचाता है। उसकी हथेलियां कांप रही थीं, लेकिन पकड़ मजबूत थी। उसी समय एक और चमत्कार हुआ। बेहोशी की हालत में भी दुर्गा देवी ने अहाना का हाथ जोर से पकड़ लिया। वह पकड़ इतनी मजबूत थी मानो उनकी आत्मा पुकार रही हो, मत छोड़ना मुझे, तुम ही मेरी बेटी हो। अर्जुन यह दृश्य देखकर अंदर से टूट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। वह अहाना को नहीं, सिर्फ एक पत्नी नहीं खो रहा था, वह उस इंसान को खो रहा था जिसने उसके घर, उसकी माँ और उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार भरा था। कोर्टरूम का माहौल अचानक बदल गया। अब यह तलाक का मामला नहीं था। यह एक परिवार का टूटता दिल था, जिसकी धड़कनें बिखरने से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थीं। गलत है। मैं गलत हूँ। उसकी आंखों, हमें माँ को घर ले जाना होगा। अहाना, तुम भी चलो।
माँ को तुम्हारी ज़रूरत है। और इस तरह शुरू हुआ वापस घर लौटने का सफ़र। एक ऐसा सफ़र जो तलाक की तरफ नहीं, बल्कि एक टूटे रिश्ते को वापस जोड़ने की तरफ बढ़ रहा था। कार का दरवाज़ा खुला और अर्जुन ने सबसे पहले अपनी माँ को धीरे से सहारा देकर पिछली सीट पर बैठाया। दुर्गा देवी की सांसें अभी भी धीमी थीं, चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था। अर्जुन की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, पर उसके पीछे एक और भावना छुपी थी, पछतावा। वह पछतावा जिसने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया था। अहाना बिना किसी हिचकिचाहट के कार में चढ़ गई। उसने दुर्गा देवी का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसकी उंगलियों की गर्माहट जैसे उस टूटे हुए दिल को सांत्वना दे रही थी। कार के अंदर माहौल शांत था, लेकिन उस शांति के नीचे अनकहे शब्दों का तूफान था। अर्जुन ड्राइव कर रहा था, पर उसकी आंखों के सामने बार बार वही पल आ रहा था, माँ का बेहोश होना, और माँ का बेहोशी में भी अहाना का हाथ पकड़ना। ये पकड़ सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन नहीं थी, ये वह बंधन था जिसे